चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त की त्रिज्या खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। एग्जामिनर मुझसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछा। तो अगर मुझे किस तरह से त्रिभुज का एरिया मिल जाए तो मैं इसमें से इन तीनों पार्टों को माइनस करूंगा तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पहचानना होगा त्रिभुज कौन सा है, इक्विलेट ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए इसकी भुजा दे रखी है 8, 15 और 17 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि ये आपका इक्विलेट ट्रायंगल तो हो नहीं सकता। बट ये 8, 15 और 17 मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो अगर मैं इस 8 का स्क्वायर करूं तो कितना का मेरे पास में 64, और 15 का स्क्वायर करूं तो 225 आएगा आपका। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 9 और ये 8 और 2 आएगा, और ये 17 का स्क्वायर होता है 289। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़े वाली भुजा को छोड़ के बाकी दोनों भुजाओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू में 15 करो और डिवाइड बाय 2 करो तो आपको उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसका एंगल मुझे पता नहीं है, इनके एंगल मुझे पता नहीं है। ये एक्स है, मान लिया ये वाई है और ये जेड है, ये एंगल है। बट देखो जब इन तीनों एंगलों को जोड़ेंगे सम तो मेरे पास में कितना आएगा, 180 आएगा ना। तीनों ट्राइंगलों का सम कितना होता है 180, तो मैं रख सकता हूँ 180 अपॉन में 360 डिग्री और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्वाड्रेंट निकालने के एरिया का फॉर्मूला होता है। ये तो 3 है, 3 निकाल लिया तो कितना होगा 18 और 2 36, यानी कि 1/2। पाई की वैल्यू कितनी होगी कि 22 बटे में आपका 7। आर कितना मेरे पास में 3, 5/10 और इंटू में 3, 5 में आपका 10। ठीक है, 7 पंजे 35 और ये 10 चल जाएगा आपका, 2 से ये 11 आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, 8 और ये कितना हो जाएगा 3 और 10, 3 और 10, यानी कि इसमें से माइनस करूंगा तो 60 में से अगर मैं माइनस करूंगा आपका 38.5, तो ये बचेगा मेरे पास 5 और ये मेरे पास में 1 और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 52, यानी 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।